हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब है। होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो और आप ये सोच रहे हो कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी और कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी, तो दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू अलॉट। तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं 3 बैग से। आपके पास 3 बैग होंगे। एक बैग पैक होगा, ठीक है, जो आपने अपने कंधे पे लटकाया होता है पीछे। एक होता है डॉक्यूमेंट्स वाला बैग, ठीक है, और एक होता है बिग बैग, मतलब टेची होती है कुछ भी जो बड़ा, जिसमें आपने हर चीज़ डालनी है, ठीक है। तो जो पहले मैं बात करता हूँ, जो पहले 2 बैग में, एक बैग पैक और डॉक्यूमेंट्स वाला बैग जो आप अपने साथ कैरी करते हो। जो बिग बैग होता है वो तो आप जैसे ही मतलब आपने इंटर करना होता है तो वो आपसे वो ले लेते हैं, वो स्टोरेज में चला जाता है, स्टोर एरिया में चला जाता है फ्लाइट के। जो आपके साथ रहता है वो आपके छोटा बैग होता है और बैग पैक होता है। देखो लोग क्या करते हैं, एक बड़ा बैग रखते हैं, एक वो छोटी सी टेची हाथ में पकड़ के लिए फिरते होते हैं। क्या है कि शौकी मारने की ज़्यादा ज़रूरत है? क्यों अपने अपने आप को तंग करते हो यार? एक ऐसा सफ़र कर रहे हो, पहली बार दफ़ा, अपने आप को सिक्योर रखो, अपने आप को कम क्वेश्चंस हो आपके से, वो वाला काम करो, ठीक है। अब बैग पैक में आपने क्या रखना है? बैग पैक में आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने वीज़ा फाइल करने के लिए इमिग्रेशन को भेजे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। और उनकी फिर एक 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 कॉपी भी होनी चाहिए, मतलब हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एक कॉपी आपके पास, एक अलहदा फाइल बनी हो, वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। लिटरली ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हेल्प करेंगी। और दूसरा, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे PDF फाइल में आपके फ़ोन के अंदर मौजूद होने चाहिए और वो इजी एक्सेस हो। ये ना हो कि फ़ोन के अंदर भी हो ना 10 घंटे ढूंढते रहो कहाँ गए, ठीक है, ताकि किसी भी वक्त किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि वो कहाँ पड़े हैं और कैसे दिखाने, कैसे शो करने हैं, ठीक है। बाकी आप बोलोगे कि यार सारा कुछ तो बैग पैक में डालना है, तो डॉक्यूमेंट्स बैग में क्या डालना है मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स बैग में आपने डालना है आपकी पासपोर्ट, टिकट, आपका आजकल चल रहा है बोर्डिंग पास भी, मतलब टिकट, बोर्डिंग पास और आपका पासपोर्ट। और बाकी जो कोविड की जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी साथ, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है। और साथ में जो कोविड टेस्ट का सर्टिफिकेट, जो आपने 48 आवर्स में कोविड टेस्ट कराना, पता नहीं अभी वो है या नहीं है, नहीं है मुझे लगता है, बट अगर वो है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपने वहाँ रखना है और उसकी कॉपियाँ भी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो भी चीज़ आप लेके आ रहे होगे उसकी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त वो ले सकते हैं और आपको करवानी पड़ सकती है। मेन बात क्या है, जो चीज़ें आपने ऑस्ट्रेलिया लेके आनी है, ठीक है, और कौन सी चीज़ें आपने ऑस्ट्रेलिया में नहीं लेके आनी। पहली बात समझ लें, जो ना ले आने वाली बात वो ये है कि जो बैग पैक और डॉक्यूमेंट्स आपका बैग होगा उसमें कोई भी लिक्विड की चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी लिक्विड की चीज़ नहीं होनी, इवन शैम्पू, परफ्यूम, नथिंग, कोई भी लिक्विड की चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं तो इमिग्रेशन आपको वहाँ से वो बैग पैक में या आपके जो डॉक्यूमेंट्स के बैग में अंदर कोई भी लिक्विड की चीज़ होगी वो निकाल के फेंक देंगे, आपको नहीं ले जाने देंगे, ठीक है। कोई भी शार्प चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे नाइफ, छुरी, चमची, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बैग जो मैंने आपको बता दिए, बैग पैक और डॉक्यूमेंट्री बैग, जिसमें जो मैंने चीज़ें बता दी, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं रखना। हाँ, कुछ खाने पीने के लिए रख लो, चिप्स वगैरह जो तुम बाहर लेके आओ, एयरपोर्ट पे तो बड़े महंगे मिलते हैं भाई, पैसे बचाओ, सीधी सी जो बात है, ठीक है। वो भी अगर आपकी फ़्लाइट अगर किसी जगह रुक के आपका एक स्टॉप है तो उस स्टॉप तक जाते जाते आपका खाना जा सकता है। उस स्टॉप से आगे जिस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया के लिए बोर्डिंग करोगे ना, उस वक्त आपके बैग पैक में या आपके डॉक्यूमेंट्स के बैग में वो ना तो कोई लिक्विड की चीज़ छोड़ेंगे, ना कोई खाने की चीज़ छोड़ेंगे। अगर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है तो बैग पैक में आप खाने की भी चीज़ मत डालियो, चिप्स भी ना डालियो, ठीक है। दूसरी, अब मेन बिग बैग की तरफ आ जाते हैं। बिग बैग, ठीक है। अब बिग बैग में क्या होगा, अब मैं शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले जो गारमेंट्स की चीज़ें होंगी, आप शैम्पू एक लेके आए, एक हेयर ब्रश, फेस वॉश अपना, मतलब कोई क्रीम, फेस वॉश, वट एवर यू वॉन्ट, टीथ ब्रश, टीथ पेस्ट भी साथ, नेल कटर वेरी लाजमी, ज़रूर, ये लिस्ट बना लो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। अपने नेल कटर लेके आओ। उसके बाद शर्ट्स लेनी है आपने, टी शर्ट्स ओनली, ये जैसे मैंने पहनी हुई है ना, टी शर्ट लेनी है और प्रेफरेबल कलर जो होगा वो ब्लैक, क्योंकि आपने यहाँ आना है, आपने काम करना है, यहाँ पे वर्क प्लेस की जो ड्रेसिंग है वो सिर्फ ब्लैक है। ब्लैक शर्ट और बैक पैंट, बैक ट्राउज़र और ब्लैक शूज़। आपने शर्ट्स लेनी है जिसमें प्रेफरेबल टी शर्ट्स होंगी, और उसमें आप फुल स्लीव्स भी ले सकते हैं, हाफ स्लीव्स भी ले सकते हैं, आप कपड़े की भी ले लें शौकी मारने के लिए एक आधी, क्योंकि आते साल आपने 2-3 जगह 2-3 दिन घूमना है, उसके बाद आपने काम करना है, मुझे पता है, ठीक है। तो वो उसके लिए तो लाजमी प्रेफरेबल ब्लैक कलर की टी शर्ट लेके आएँ। उसके बाद हुडीज़ लाजमी लेके आएँ, हुडी जैकेट लाजमी लेके आएँ, क्योंकि 80% मतलब
ईयर का 80% यहाँ पे सर्दी पड़ती है और 20% गर्मी पड़ती है। और जब सर्दी पड़े तो फाड़ू पड़ती है और जब गर्मी पड़े गर्मी भी फाड़ू पड़ती है। तो वही एहतियात करो, हुड्डी और जैकेट ले। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके यहाँ आते साल पहले 4-5 महीने में इन चीज़ों पे खर्चा ना हो, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी महंगी है। हमारे इंडिया पाकिस्तान में बड़ी सस्ती हैं ये चीज़ें सारी, भी मैं अगर कैलकुलेट करूँ ना तो पाकिस्तान इंडिया 50,000 में सुकून से क्लियर हो जाएंगी। बट यहाँ पे अगर आके ये सारी चीज़ें खरीदोगे ना तो आपको इंडिया पाकिस्तान में 2.5-3 लाख में पड़नी है ये सारी चीज़ें। तो फ़ायदा वहाँ से लेके आओ, ठीक है। हुडी जैकेट होगी, हुडी जैकेट लाजमी। प्रेफरेबल कलर कौन सा होगा? ब्लैक, क्योंकि आपने वर्क प्लेस पे भी पहन के जानी है। शौकियाँ तो मारने आ नहीं रहे, यहाँ तो हम मेहनत करने आ रहे हैं, ठीक है। ट्राउजर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ट्राउजर्स लेने हैं, पैंटें लेनी है, कुछ भी लेना है, प्रेफरेबल कलर ब्लैक होगा। उसके साथ आप अपनी शौकियों के लिए कुछ भी ले लो, ठीक है, आई डोंट केयर। निकर्स देखो, आप लॉन्ग निकर्स भी ले सकते हो, शॉर्ट निकर्स भी ले सकते हो। जैसे गर्मी है, गर्मी में भाई मेरे से तो भाई फुल शलवार या पैंट या ट्राउज़र नहीं पहना जाता। मैं तो पहनता हूँ भाई कच्छे, ठीक है, निकर्स पहनता हूँ, क्योंकि भाई इतनी गर्मी होती है, यकीन करो निकल चीखें भी जाती हैं। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ निकर्स पहनूँ, फिर कंफर्टेबल होती हैं। ये लाजमी 3-4 लेके आए, यहाँ आके आपको लेनी ही पड़नी, मुझे पता है लेनी ही पड़ती हैं, तो फिर फ़ायदा उससे वहाँ से लेके आओ, ठीक हो गया। शूज़ ऑलरेडी बता दिया। टॉवल, टॉवल लाजमी लेके ना, यहाँ पे किसी पे एतबार नहीं करना ठीक है, क्योंकि यहाँ आते साल अपनी प्राइवेसी विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ कैसे मैं समझ नहीं आ रही कैसे बताऊँ कि आपकी पर्सनल चीज़ें और आपकी पर्सनैलिटी और आपकी जो प्राइवेसी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आफ्टर अराइवल इन ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज यहाँ दुनिया अलग है ना। पाकिस्तान इंडिया में मुझे पता है, मैं हॉस्टल में रहता रहा हूँ ना, हमारे एक टॉवल से हम 6-6 लड़के 6-6 दोस्त, कोई नहीं, कोई मुंह पूछ रहा है, कोई अब कोई यूज़ कर रहा है तो वो उधर चल जाता था, यहाँ नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बड़ी नाजुक हैं, ठीक है। टॉवल होगा, परफ्यूम अपना एक लेके आए। मुझे पता है अगर आप यहाँ हो गए अपने पास परफ्यूम ना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कल और परसों लिया ना परफ्यूम, $60-70 का एक लिए, ठीक है, और इतना अच्छा भी नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं, नॉर्मल है। तो फ़ायदा वहाँ से $60-70 में आपने 6-7 परफ्यूम ले लेने हैं। तो वहाँ से परफ्यूम लेके आओ। ट्रिमर एक लाजमी लेके आओ, ट्रिमर, मेन बात आ गई ट्रिमर की। ट्रिमर दाढ़ी के लिए भी और उसके लिए भी, समझ आई ना, लाजमी लेके आओ। क्योंकि भाई यहाँ पे मुझे तो कोई काबिल एतमाद, मतलब जिस पे मैं यकीन कर सकूँ कि ये मेरा काम कर देगी, कोई ऐसा नहीं मिला। मुझे ऑनलाइन चाइना से ऑर्डर करना पड़ा यहाँ आके, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो फुद्दू था, मुझे तो किसी ने बताया नहीं था, और ना किसी ने इतनी अच्छी एक्सप्लेन से वीडियो बनाई हुई थी, ठीक है। मैं अब रियलिटी बताऊँ आपको, ठीक है। ट्रिमर लाजमी लेकर, दाढ़ी के लिए भी और जिस्म के और बालों के लिए भी। सॉक्स शूज़ों के लिए ऑब्वियसली नॉर्मल चीज़ है, लेनी पड़ेगी। वॉच, सनग्लासेस और कैप्स, ठीक है, ये शौकी के लिए नहीं, मजबूरी के लिए ज़रूरत है। सन ग्लासेस लेवल किस्म के लेके आए, क्योंकि यहाँ पे सन रेज जो है ना, वो तो आंखें चीर के मेरे तो दिमाग में जाके घुस जाती हैं, पता नहीं क्या चक्कर है इसका, ठीक है। सन ग्लासेस लाजमी लेके आनी है, वॉच लाजमी लेके आनी है, कैप्स हैट्स दो लाजमी विंटर के लिए भी, जो विंटर के लिए होती है वो भी लेके। हमारे जो देसी हैं चादर भी लेके आओ, यकीन करो, वो जो शॉल नहीं होती वो भी सेक्सी किस्म का करके लेके आ जरा यहाँ पे। और अपना ट्रेडिशनल ड्रेस लाजमी लेके आओ यार। चादर से मुझे याद आ गया, ट्रेडिशनल ये सारी चीज़ें बिग मैग में आएंगी, आपकी बिग बैग, ठीक है, टेची में। ट्रेडिशनल ड्रेस लाजमी लेके आओ। मैं पंजाबी हूँ, मैं भाई यहाँ पे अपना लाचा भी लेके आया हूँ, कुर्ता भी लेके आया हूँ, ठीक है। शलवार कमीज ऐसा पाकिस्तानी जो हमारा नेशनल ड्रेस है वो भी लेके आया हूँ, ठीक है। खुस्सा भी लेके आया हूँ, चप्पल भी लेके आया हूँ, सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ, ठीक है। अब ये सारी मैंने चीज़ें आपको बता दी गारमेंट्स की, ठीक है। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि बर्तन, सरहाने, ये खेसियाँ, ये कंबल, ठीक है। और मैंने एक दोस्त को देखा, उसने भांडे उतारे। मैं कहा भाई ये जो भांडे, बर्तन मतलब बर्तन, सरहाने, ये आपको जो बेड शीट्स, उधर उधर की जो चीज़ें, ये आपको तब चाहिए होंगी जब आप यहाँ आओ, आते साल आपने अपना फ्लैट ले लिया लीज पे या अपना घर ले लिया लीज पे, वो आपको नहीं देगा कोई भी, ठीक है। आप जब भी यहाँ आओगे आपने हॉस्टल में आना है या आपने किसी अकोमोडेशन में आना है, किसी घर के से एक रूम लेना है, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये नॉर्मल चीज़ें अवेलेबल होती हैं इन सर्विस, इंक्लूडेड इन सर्विस, तो वो वहाँ से मिल जाएगी। ये बर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है। और चमचियाँ ला रहे हैं, तो गिलास ला रहे हैं, कच के गिलास, और मेरे भाई, और यूज़ एक दफ़ा भी नहीं करते, ये लेने की जरूरत नहीं। जब आप यहाँ पे 1 साल 1.5 साल आपका हो जाएगा, आप अकोमोडेशन या हॉस्टल छोड़ोगे, अपना फ्लैट लोगे, अपना घर लोगे, तब ये चीज़ें, जैसे मैंने करा,
मैंने 3-4 महीने में शुरू में आया, मैं कुछ नहीं लेके आया, ये बर्तन शर्तन ऐसी चीज़ें मैं कुछ नहीं ले गया, ठीक है। मैं आया था, सब चीज़ें अवेलेबल थी। उसके बाद मैंने अपना फ्लैट लिया, फिर मैंने ऐसा 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 चीज़ें खरीद ली सारी, इवन के फ्रिज भी, अवन भी, बर्तन भी। कुछ तो मुझे मेरी दोस्त ने गिफ्ट भी करे, कुछ मैंने खुद खरीद ली, फर्नीचर भी, इवन सारा चीज़ें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है स्टेशनरी। देखो आप स्टूडेंट, आपके पास स्टेशनरी की चीज़ें तो होनी चाहिए, मतलब रजिस्टर, पेजेस, एक आपके पास दस्ता होना चाहिए इस टाइप का, ठीक है। आप दस्ता बनवा के लेके आओ, एक रजिस्टर बनवा के लेके आओ, ठीक है, जिस कॉपी भी बोलते हैं, ठीक है। पेंसिल्स अपनी लेके आओ, शार्पनर्स, रेजर्स, पेन्स, ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल स्टूडेंट के पास होती है ना, वो लाजमी लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे भाई बड़ी महंगी है। शुरू में आके आपने यूनिवर्सिटीज़ अटेंड करनी है या आपने कोर्सेज चेंज भी अगर करने हैं, तो किसी भी कॉलेज में जाओगे, आपने कोर्स चेंज करोगे, किसी और कोर्स में जाओगे, तो मेरे भाई वहाँ पे भी ये चीज़ें बड़ी काम आएगी। मेरी तो बड़ी काम आ रही है स्टिल। मैं जब का आया हूँ ना, 1.5-1.25 साल होने लगा मुझे, 1 साल और 3-4 महीने होने लगे, मैंने अभी तक स्टेशनरी की चीज़ नहीं खरीदी, क्योंकि मैं बर्तन नहीं लाया, लेकिन मैं ये काम, क्योंकि आई फेल्ट लाइक स्टूडेंट, ठीक है। आई डिडंट फील लाइक वो कहते हैं ना हिजरत करने वाले लोग, इनोवेटर और ट्रेडर, ठीक, तो वो नहीं, क्योंकि हम स्टूडेंट है, तो ये सारी स्टेशनरी की चीज़ें लेके आओ। अब लास्ट चीज़ जो इसमें ऐड आपने करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आप यहाँ आ रहे हो, मैंने पहले बताया जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ज़रूरत है, शौकी नहीं। आपने आईफोन खरीदना ही खरीदना है यहाँ के। उसके पीछे रीज़न ये है कि आईफोन के बगैर गुजारा नहीं। आईफोन का मतलब, कहने का मकसद ये है कि कोई अच्छा फ़ोन, आप सैमसंग के फ़ैन है, यहाँ के सैमसंग का आपने फ्लिप लेना है, तो उसकी चार्जिंग केबल्स, चार्जिंग केस, उसके प्रोटेक्टर्स, ठीक है, आप यूएसबी लाओ, मेमोरी कार्ड लेके आओ, ठीक है, कार चार्जिंग माउंट लेके आओ अपने, ठीक है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान, इंडिया से लेके आओ। लेट्स सपोज अगर आपका इरादा है इस ईयर आने का, आईफोन 14 चल रहा है, आपका इरादा आईफोन 14 प्रो खरीदना है आपने, तो भाई आईफोन 14 प्रो की एसेसरीज सारी लेके आओ इंडिया पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक फ़ोन मिलेगा। वो यकीन करो, उसको कवर लगाते, ऊपर प्रोटेक्टर लगाते, उसके लिए एक एक्स्ट्रा लीड लेते या उसके लिए चार्जर लेते, बंदा उल्लू ही हो जाता है, क्योंकि इन्होंने तो कुछ देना नहीं। आईफोन वाले तो इतने उल्लू के पट्टे हैं, सिर्फ एक फ़ोन दे रहे हैं। कल को तो मुझे लगेंगे एक डब्बा दे दें, कहेंगे फ़ोन विच खुद ऐड कर लो, इतने उल्लू हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें लाजमी ही लेके आओ। अपने लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उसमें ये चीज़ें ऐड करनी, और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ मैंने ऑलरेडी एक और ऐड कर दी है, वो है ट्रिमर लाजमी लेके आओ। ट्रिमर के बगैर गुजारा नहीं। जैसे हमारी लड़कियां हैं, लड़कियों के तो मेकअप का भी सामान है, आप मेकअप ऐड करें, जितना कर सकती हैं वेट के हिसाब से करें, क्योंकि यहाँ पे मेकअप बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, ठीक है। जितना मेकअप आप ऐड कर सके, उसके लिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होंगी, जैसे आपने हेयर स्ट्रेटनर है आपका, या और भी जितनी भी चीज़ें, ठीक है, तो आप वो भी रखो अपने साथ। बट कोशिश ये करो, इन द एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि आफ्टर अराइवल इन ऑस्ट्रेलिया you will not have to buy anything for your personal life till 6 months। 6 months तक तो यार, 6 months तक तो कुछ ना कुछ तो आपको वो चीज़ें हैंडल करनी चाहिए। फिर यार देखो, हमारे पाकिस्तान से इशू, इंडिया से आप मतलब खाना शाना यहाँ मंगवा सकते हैं। मैंने कितने मेरे दोस्त हैं, वो उनकी जो कोरियर सर्विस है वो इंडिया से पिन्नी, खाना शाना, कपड़े शपड़े मंगवाते रहते हैं। भाई हमारा पाकिस्तान से आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ा अच्छा कंट्री है, इंडिया से भी 10 आगे आया, इतना अच्छा कंट्री है, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ से आना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर वहाँ से सर्विसेज भी कम है, माशाल्लाह हम लोग बड़े अच्छे हैं ना, इसीलिए भैंस की आँख। तो ये है मेरी जान। मुझे लगता है कि आई कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर आई बिलीव दैट यू शुड हैव इट बिफोर अराइवल इन ऑस्ट्रेलिया। बट अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मेरे पे ताने ना मारा करो, नीचे कमेंट में लिख दिया करो कि ये चीज़ भी होनी चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। क्या खुश रहो, आबाद रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।